इमेज वेरियस इमेज फॉर्मेशन कल मैंने आपको बताई, आपने शायद देख लिया होगा उसमें। आज पहले तो मुझे दो ही इमेज फॉर्मेशंस हैं आपका नाम कनकेव लेंस में, वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एंड लेंस के बीच में, वो मैं बताऊंगा। आज मेरा एक मेन मुद्दा था कि आई विल जस्ट टेल यू अबाउट या टीच अबाउट आपका नाम था लेंस फॉर्मूला। अब मैं पहले खाली लेंस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है मैथमेटिकली। और वैसे हम इसको 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखते हैं। लोग कहते क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जिस बच्चे को पढ़ना होता है, जिसको पढ़ना नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दिस फॉर्मूला इज कॉमन फॉर आपका नाम देखो दिस इज द कन्वेक्स लेंस एंड आपका नाम देखो दिस इज कनकेव लेंस। एक ही फॉर्मूला लगता है, लेकिन साइन कन्वेंशंस के हिसाब से जो है, अगर मेरे इन 34 साल के कैरियर्स में मैंने आज तक कन्वेक्स लेंस का मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया है एवरी ईयर। अब तो सिलेबस में ही लोग कहते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को उससे साइन कन्वेंशन और कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो पूरा, पढ़ने वाले बच्चे को ये सब कुछ जानना होना चाहिए। नहीं वाले को तो कोई है उसका नहीं, उसको तो सिर्फ, क्योंकि एनसीईआरटी के भी अपने परफेक्ट डिवीजन से 33% उन बच्चों को पास करना है, धक्का मार करके जो करो यार पास करो, माँ बाप शाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल फीस ले रहे होते। फिर वो एवरेज वाले बच्चे होते हैं जो 33 से लेकर के 66 तक होते हैं। फिर उसके बाद 66 से लेकर 100 तक भी बड़ी रेंज बनाई है। 66 से लेकर के आपका 75 तक हो गया, 75 से ऊपर का आपका नाम 80 तक हो गया, 80 से 90 हो गया। वो जो A++ और A दुनिया भर के चोचले हैं वो आपका नाम 12। अब आपका देखो, मैंने कन्वेक्स लेंस का आपको, अगर आप मेरी वीडियो में जाकर के देखेंगे, एक नहीं 2 बार शायद मेरे होंगे वहाँ। आज मैं आपको सबसे पहली बार कन्वेक्स का, कनकेव का दिखाता हूँ कि कनकेव का फॉर्मूला ये कैसे सॉल्व होता है आपका। This is the derivation of concave lens formula। हमारे पास बहुत टाइम है, छुट्टियां हैं, एक दिन और ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आज इसको भी बता के छोड़ूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इसमें जितने भी ऑल द वर्क्स ऑल द टास्क अपना दे आर इन्वॉल्व हियर अकाउंट, किसमें? कनकेव लेंस में। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस which अपना जनरली passes through the optical center, principal focus and center of curvature, जिसको आप कहते हैं। तो ना अब यहाँ पे बात ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए आप करना दो, कहीं भी रख दीजिए आप, ऐसा नहीं यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी। This is your an object AB and it is always kept above the principal axis, so its height is plus h of the. Okay, so now incident ray this is,
incident ray parallel to principal axis and after refraction it is deviated. So when it will come back, so now it seems to be, it appears to be, ये फोकस से जा रही है या फोकस को आ रही है. अब तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट में आपको सब पता लग जाता है. तो ये डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब इसको आप क्या क्या कहते हैं, कनकॉव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्ज लेंस भी कहते हैं. इज इट क्लियर? एंड अनदर आपका रे which is again going from the head of this AB, but it's going straightway towards to the optical center. Optical center say if any ray is going through that undeviated आपका straightway it goes आपका देखो on the, तो ये आपका सीधा आपका जाए. Where the two rays are आपका देखो intersecting to each other, ये देखिए आपका, this is A dash B dash और ये आपका देखो plus H dash. Is it clear, sir? So object is kept here. So the on the left hand side, this is the आपका देखो, now this is what, that is आपका इधर माइनस एफ आपका एक्चुअल में प्लस एफ इधर होता है. ये देखो अपना दिस इधर माइनस भी हो गया आपका देखो ना दिस. आप इसमें आपका देखो ना दिस अल्फा हो गया और एक इधर ले लेते हैं, इसको आपका वो सी कर देते हैं, इसको आपका देखो ना दिस, ये अल्फा ले लिया तो इसको थीटा ले लेते हैं आपका देखो ना दिस. इज इट क्लियर सर? तो आपका सबसे पहले देखो ना ये हो गया और ये आपका देखो ये हो गया. उसके बाद जब आप इस वाले में लेंगे और इस वाले में लेंगे तो ये आपका ये आपका जो है एफ माइनस वी हो जाएगा. अब इसकी नाउ यू सी द स्पेसिफिकेशंस में देखिएगा. नाउ लेट ए बी इज इक्वल टू height of an object, ये इक्वल टू प्लस एच होगी क्योंकि above principal axis. Clear? Now then second, let A dash B dash is equal to height of an image. ये भी आपका प्लस एच डैश होगी क्योंकि इट्स ऑल्सो above principal axis. Clear, sir? Now, let OA is equal to ये आपका डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, ये माइनस क्यों है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका लेंस. इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद लेट ओ ए डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज है, ये माइनस क्यों है आपका सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस. ये देखिए और उसके बाद लेट ओ एफ इज इक्वल टू आपका नाम माइनस एफ आपका नाम दिस का ये फोकल लेंथ है. और जबकि आपका देखो ना दिस इसको भी लिख देता हूँ लेट ओ एफ डैश इज इक्वल टू ये प्लस एफ, ये भी आपका फोकल लेंथ है. इट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इट्स ऑन. ये आपके इसके स्पेसिफिकेशन हो गई. और एक थोड़ा सा और है आपका नाम होगा दिस ए डैश एफ इज इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ ए डैश इज इक्वल टू आपका नाम एफ माइनस बी हो जाएगा. तो ये फिगर की आपकी नाम स्पेसिफिकेशन हो गई. अब दिस formula can also be derived
by two methods. One is from similar triangles and the another is from आपका now exactly. सबसे पहले by similar triangle आपका देखो now this is बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए बच्चे को. ए बी प्लस एच माइनस यू हो गया आपका ना. दिस इज आपका देखो ओ है एंड ऑन द वे आपका ना देखो दिस इज दिस ये आपका ए डैश बी डैश है, ये प्लस एच डैश हो गया. ये आपका U है, V है और ये आपका अल्फा है. फॉर एंगल अल्फा. In right angle triangle, now BAO and B dash A dash O. उस फिगर को if the children they are finding that कि there is some complicated complication is coming, so now a very little portion of that figure I have now just drawn here. So now two triangles and the angle BAO is equal to angle B dash A dash O each 90 degree. ये दोनों बराबर. Given object will be आपका just placed on a horizontal surface. So now object will walk as आपका vertical position. It's standing on the surface horizontal. It will always make a perpendicular आपका 90 degree on that. So now this angle B O A is equal to angle B dash O A dash. This is the common angle. So therefore, triangle BAO is similar to now triangle B dash A dash O. So now, तो ये by angle similarity. If the two angles of first triangle is equal to the two angles of the second angle, it means third angle of first will be automatically equal to the second one आपका. तो ये आपका हो गया सिमिलर. तो आपका देखिए इसका मतलब by CPST corresponding part of similar triangle. तो यहाँ पे आपका नाम what आपका नाम perpendicular over perpendicular is equal to आपका बेस ओवर बेस. यहाँ पे कायदे से हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इट्स नॉट नीडेड, इसकी जरूरत नहीं है. इसीलिए मैथमेटिक्स में विच एवर इज रिक्वायर्ड मैंने बार बार बोला. ये आपका जो है बेसिकली लार्जर ट्राइंगल ओवर आपका नाम स्मॉलर ट्राइंगल आपका ले रहा हूं. बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हिसाब करना. देखो दिस इज AB ओवर द परपेंडिकुलर ऑफ आपका द स्मॉलर ट्राइंगल आपका नाम व्हिच इज योर B dash A dash O इज आपका नाम देखो दिस द A dash B. Its base is complete AO and its base, yes sir, A dash, yes sir, and this is the completely A dash. Fine sir, A dash. अब आपका AB is what? AB is H over. अभी कोई जरूरी नहीं, अगर आप इसको पहले इसको लिख दें और उसको पहले लिख दें, मैं दोनों चीजें समझा रहा हूं. अभी मैंने लार्जर टू आपका नाम बड़े से छोटा किया. H ओवर H डैश इज इक्वल टू वो आपका कितना है ना माइनस यू अपॉन माइनस यू. इज्जत क्लियर. इससे ये खल्लास है. इज्जत क्लियर. तो ना दो बदस तो रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स
डैश ओवर एच इज इक्वल टू वी ओवर यू। क्लियर है सर? देख रहे हैं, एक चीज आपको क्लियर, मैंने मिरर में नहीं आपको वो बताया, लेकिन यहाँ आपको क्लियर कर दूं। ये जो आपका देखो एच डैश ओवर एच, दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन एम, और आपका देखो दिस v ओवर u which you are finding, this is also the linear magnification m. Day before yesterday I just taught you the 4 formula for the linear magnification, याद होगा आपको। तो देखो एक तो ये हो, now then the second one is for angle theta। अब फॉर एंगल थीटा के लिए देखिए, दिस इज योर ओ सी, ये देखिए ओके ना, इसी में आपका नाम देखो दिस ई डैश बी डैश आ रहा है, दिस इज क्लियर नाउ, और दिस वन इज माइनस वी एंड दिस इज एफ एंड इट्स कमिंग आपका एफ माइनस वी, ये आपका प्लस एच डैश है, ये आपका एच है, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू फिगर वो देखो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ आपका नाम देखो दिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल टू आपका देखो ना ओ सी, ये देखो आपका, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देखो आपका क्या बी सी इज पैरेलल टू आपका नाम देखो दिस ये आपका ए ओ मैच हो गया, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये आपका देखो ये भी आपका इक्वल हो जाएंगे, साइज ऑफ रेक्टेंगल भी आप कह सकते थे आपका नाम दिस क्लियर, और दोनों वैसे भी परपेंडिकुलर हैं तो वो भी आपका नाम आराम से हो सकता है, जितनी डेफिनेशंस आते हैं इन, और ये दिस एंगल इज आपका नाम देखो दिस तो नाउ इन, अब देखो इस बार व्हाट आई एम डूइंग आपका नाम देखो दिस आई हैव डन हियर द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, सो व्हाई, बिकॉज आपका नाम the bigger triangle was taken आपका नाम first, then the smaller taken। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ब्रिलियंट बच्चों के लिए आपका ना, वो तो अपना दिमाग चला सकते हैं, तो कोई भी ट्रायंगल हम आगे पीछे ले सकते हैं, इसमें ये नहीं कह सकते कोई स्कूल वाला, कोई सीबीएसई वाला, कोई बोर्ड वाला, इसको रावत सर ने आगे बड़ा वाला छोटा वाला कर दिया। अगर वो ऐसा ही कर रहे हैं इसका मतलब फिर उनको या तो नॉलेज नहीं है या वो दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, दो ही केसेस याद रखिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ना दिस, आई एम टेकिंग द स्मॉलर बी डैश ए डैश एफ एंड सी ओ एफ, स्मॉलर और आपका नाम देखो सिर्फ ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा, बस दोनों चीजें आपको समझ आनी, इसमें से ये फिगर यहाँ लेकर के दे दिया आपको। सो नाउ दिस एंगल बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एंगल सी एफ ओ, तो नाउ दिस ये आपका क्या है, कॉमन है। एसेट के लिए उसके बाद देखिए आपका नाम एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू एंगल सी ओ एफ, आपका नाम ईच 90 डिग्री एंगल, सॉरी ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ इज सिमिलर टू, नाउ दिस इज द ट्राइंगल सी डी सी ओ एफ by angle सिमिलैरिटी, तो
क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, सिमिलर ट्रायंगल भी जब पढ़ाते हैं तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल भी आपकी औकात बता देता है। आपको सिमिलर ट्रायंगल की कितनी औकात है ये जब आप लिखते हैं ना आपका नाम सजाई, ये तुरंत इसी से पता लग जाता है आपको। ये जो आप लिखते हैं आपका देखो ये, जैसे देखो ये बी ए आया, देखो ए बी आपका लिखा है, देखो अपना ये देखो ए डैश बी डैश, ये देखो अपना देखो जैसे ए हो, पहले ये इसके साथ जा रहा हो देखो, फिर उसके बाद ए डैश, ये सारी चीज़ें बता देता आपको अगर बच्चा ब्रिलियंट होगा सिमिलर ट्रायंगल में। तो देखो ये हो गया, तो ना बाई व्हेन टू ट्रायंगल्स आर, तो देखो ये ऑटोमेटिकली आपका नाम ये इक्वल हो जाएगा। एंड वैसे भी इफ यू आर लुकिंग आपका दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दे बोथ आर आपका व्हाट, दे बोथ आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन दिस सी एफ इज गोइंग। तो ना ये आपका वैसे भी आपका करस्पॉन्डेंस एंगल हो गया। तो अगर किसी के पेट में दर्द हो आपका, इसको देखो आपका ना, अब ये तो हम लोगों ने बना दिया, इतना ही पढ़ाना है बस बच्चे को, इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे कहीं ज़्यादा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। नहीं तो कायदे से क्या होना चाहिए, देखो आपका नाम सीधा एंगल एफ बी डैश ए डैश इज इक्वल टू एंगल एफ सी ओ, ये वाला एंगल है, ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल्स हो गए। क्यों कि आपका नाम देखो ए डैश B dash is parallel to OC and CF is a transversal line. क्या बोला था अभी? If two angles of first triangle is similar to the two angles of second, तो third will be automatically आपका now this equal आपका। Similar में मतलब क्या हो गया? Similar का मतलब क्या हो गया? Same shape but different size. Size उसका different हो जाएगा। डिफरेंट आपका है बाई, तो आप सी पी आपका एस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करूँगा अब आपका स्मॉलर ट्राइंगल टू लार्जर ट्राइंगल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका बेस ओवर बेस कर देते हैं। तो ना स्मॉलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जैसे आपका देखो ना दिस ए डैश बी डैश ओवर, now OC equal to the base of that is अपना A dash F over the base of that is अपना पूरा कितना हो जाएगा O OF, पूरा OF है ना, ठीक है। क्लियर है सर? तो ना A dash B dash is what sir? H dash over H is equal to A dash F is what? F minus B, A dash F is, and this is आपका what? That is minus F। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? माइनस F उधर है ना उस साइड में, तो देखो अब आपका H डैश ओवर H इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, तो V माइनस F ओवर एंड इट विल बी ओमिटेड फ्रॉम हियर, माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस। क्लियर? नाउ देखो दिस, अब आपका ना दिस इज अब थर्ड में, कोई फांसी पढ़नी थोड़ा कि गलत भी हो जाएगा तो सुधार लेंगे। कंपेयरिंग equation number 1 then equation number 2 for H dash over H, H dash over H is equal to H dash over H, वो आपका V over U is equal to V minus F over F, both H dash over H are going to be compared, means their values will be kept up ना, V एब्जा V एब्जा इक्वल टू U वीजा U V, और आपका देखो जैसे सीधा U एब्जा तो ना जैसे UF प्लस VF इक्वल टू
आपका ना दिस इज यू। चेक करेगा सर, गड़बड़ कहाँ हुई ये भी चेक करना जरा। एच डैश से जरा देखिएगा आपका नाम देखो दिस कहीं बिल्कुल भी वो देखो माइनस एफ लिखा है नहीं लिखा है वो भी चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो दिस ये आपका दिस तो वो एफ माइनस बी तो वी माइनस एफ हो जाएगा, जरा चेक कर लेना। उधर आपका वो एच डैश ओवर एच आपका वी ओवर यू वो ठीक था, और इधर आपका नाम देखो दस था, ये बिल्कुल चेक करेगा। एच डैश है, एच डैश ओवर आपका नाम देखो दस ये कितना होगा ये देख लेना 10 बीटा के लिए। गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे, स्लाइटली देखो चेक करो एक बार जरा। ये जो क्वेश्चन आपने लिखा आपका ना देखो फ्रॉम दिस इफ यू आर गोइंग टू सेट एफ माइनस बी होगा, लेकिन इधर है तो ये माइनस आपका देखो एफ माइनस बी होगा, इससे आपका ये माइनस आपका देखो एफ माइनस से माइनस का लॉस हो जाएगा। अब आपका देखो ना जैसे एफ माइनस वी अपॉन ये एफ होगा देखो आपका नाम दिस, ये आपका इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर एफ माइनस वी अपॉन देखो दिस दैट। अब आपका देखो ये वी एफ जा वी एफ इज इक्वल यू एफ जा यू एफ और माइनस यू वी, ठीक है नहीं भी करते हैं आपका वी एफ। अब ये उधर जाएगा यू वी इज इक्वल यू एफ माइनस वी एफ ओटी में चला, ठीक है। ये तो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका नाम इट वाज वी एफ जा वी एफ आपका यू एफ जा यू एफ और माइनस यू वी। अब आपका डिवाइडिंग both sides by UVF, UV upon UVF is equal to UF upon UVF minus VF upon UVF 1 upon UF equal 1 upon minus VF से VF। ये अपना ये कनकेव लेंस फॉर्मूला अपना ये ट्राई करेगा। तो कई बार होता है बच्चों को डेरिवेशन तो आपका कन्वेक्स की बता देते हैं लेकिन कनकेव की नहीं बताते। आज मैंने आपको कनकेव लेंस का ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया, तो प्लीज़ डू इट। और यही आपका अभी क्या करेंगे इसको ट्राइंगल से भी ट्रिग्नोमेट्री से भी करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डू इट जरा जल्दी।